आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट, तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। सोने चांदी से यदि भरता पेट, तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। इंसान जीवन भर ताने बाने बुनता है। आज तो जितना विकास हुआ है उतनी विक्षिप्तता बढ़ी है। जितना भौतिक विकास हुआ है, जितनी कहना चाहिए सभ्यता बढ़ी है, उतनी हमारी संस्कृति लुप्त हुई है। आज जितने मनोरंजन के साधन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जितना धन बढ़ा है, उतना ही स्वास्थ्य की हानि हुई है। आज जितना जितना हम सभ्यता के नाम पर आए उतने विक्षिप्त हो गए। आज घरों की सुख शांति, अमन चैन, मंदिरों का जैन संस्कृति सब कुछ विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोग बहुत दौड़ रहे हैं पश्चिम की तरफ, और पश्चिम के लोग विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि जितने जितने मनोरंजन के साधन किए हैं आदमी ने, उतना उतना आत्मरंजन से दूर हो गया, आत्ममंजन से दूर हो गया। आत्मा के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला, और जो आत्मा की बात करता है वो भी मात्र किताबों की बात करता है। उसे जब तक ये ख्याल नहीं आता कि मेरी जैसी आत्मा सबकी है, आत्मा शाश्वत है। जिसकी आत्मा शाश्वत है, जिसको ये पता होगा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। आचार्य कहते हैं, दौलत राम जी भी यही कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान ना हो तो जो जो करनी करी जाएगी वो सब तन को छीन करने वाली होगी। और यही हो गया है। आज हमने जितने जितने मनोरंजन के साधन जुटाए हैं, उतने उतने आदमी अपने आप से दूर भाग रहा है, अपनों से दूर भाग रहा है। आप देखिए, पहले नृत्य गान होते थे, सब आपस में मिलजुल के करते थे। सब डांडिया करें या कुछ करें, एक दूसरे के मिल के ही डांस होते थे। और आजकल पागलों की तरह डिक्सों पर नाच रहे हैं और डीजों पर नाच रहे हैं, पता नहीं वो भूतों की तरह हिल रहे हैं। ऐसे कपड़े पहने जैसे महादरिद्रता आ गई हो। सोचिए, एक कपड़े में छेद हो जाता था तो आदमी उसको भी पहमद लगा के पहनता था, उसमें भी पट्टी लगा देता था, कपड़ा जोड़ देता था कि बदन ना दिख जाए। आजकल लोग नए कपड़े फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं।
पहले जरा सा कपड़ा नीचा हो जाए, कुर्ता नीचा हो जाए तो लगता था मांग के पहन रहे हैं। आजकल पता नहीं चलता है वो लुंगी है या कुर्ता है या सलवार है या मैक्सी है। ऐसे कपड़े, कभी विचार करो कि विक्षिप्त आदमी की निशानी है। जो पागल आदमी है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो चुका है, वो ऐसे ढंग करता। अपन कहते थे पागल है ये तो ऐसे कपड़े पहना, पागलों जैसे कपड़े पहना। अब हर कोई पागल हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्टे निट्टे अत्थे सुथिर मच्चय चित्तम विचित्र झाड़प्य सिद्धि है। मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, अपने आप में रहो। अपने आप का मतलब स्वार्थी नहीं है। लोग सोचते हैं स्वार्थी है, मैंने कही स्वार्थी वो नहीं जो धन पैसा इकट्ठा करता है, वो सच्चा स्वार्थी है जो स्वयं के अर्थ को उपलब्ध करता है। वो सच्चा परमार्थी है जो अपने परमार्थ की बात सोचता है। यहाँ लोग दिखावे के लिए कितना कुछ बर्बाद कर देते हैं। सोच कर देखना, दिवाली के दिन दिवाली आउट कर देते हैं, लाखों रुपए के, हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए उस दिन आग के हवाले चढ़ जाते हैं। वैसे भी भारत का आदमी 2 दिन पागल हो जाता है। भारत का आदमी 2 दिन पागल होता है। एक दिन दिवाली के दिन अपने पैसों में अपने हाथ से आग लगाता है, क्योंकि पैसे से तो पटाखे आते, वो रिश्तेदार लाएं या तुम्हारे घर से आए, आते तो पैसों में ना। अपने रिश्तेदारों के पैसों को भी आग के हवाले क्यों करते हो? और कितने जीव जंतु मरते हैं, कितने लोग, आपने देखा होगा कितनी हिंसा होती है उस दिन। तो आप अपने पैसों में अपने हाथ से आग लगाते हैं। और एक होली के दिन अपने पैसों से अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करते हो, स्वयं भी कालिक पूतते हो, दूसरों पर भी कालिक पोतते हो। और गंदे गालियाँ देना, गांजा पीना, शराब पीना, ये सब ताश के पत्ते पलटना। अरे यहाँ जीवन पलटा जा रहा है, यहाँ जीवन बीता जा रहा है, लोग ताश के पत्ते पीट रहे हैं। क्या लगे क्या करें? बोले समय बिता रहे हैं। हमने कि समय तुम्हें एक क्षण नहीं देगा बदलने को। तुम पूरा जीवन तुम्हें बदलने को दिया था, तुम नहीं बदले तो जीवन एक क्षण भी नहीं देगा तुम्हें। एक क्षण मांगोगे करोड़ों रुपया देकर तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। हर आदमी आज अपने आप को बुलाने के लिए या तो राग कर रहा है या तो द्वेष कर रहा है। आप कहीं जाओगे देखना, कहते हैं कंपनी होना चाहिए, लोग होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। हमने कहा तुम्हारा मज़ा सजा की तरह हो गया। किसी से बात करोगे तो पाप बंद करोगे, क्योंकि होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आप सुबह सुबह किसी से मिलते हैं, बोलते हैं नमस्ते, भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए, आज तो चांद निकल आया, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो। अंदर में देखो ज्वालामुखी फूट रहा होता, कहाँ से कहाँ ये और दिख गया सुबह सुबह। जिसको कहते हो भाग्य खुल गए, अंदर कह रहे हो भाग्य फूट गए। क्योंकि यदि आज कोई खिड़की ऐसी बनी होती जो आदमी की मन की बात पढ़ी जाती, अच्छा हुआ कि तुम्हारे दिमाग की बात कोई दूसरा नहीं पढ़ पाता है। यदि पढ़ पाता होता तो तुम पागल हो जाते, तुम सुसाइड कर लेते कि कोई कैसे हमारी बात जाने। तुम अपने आप भी कभी मन की बात नहीं जानना चाहते हो। यदि मन की बात जान लो कि मन इतने बुरे विचार करता है जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, नहीं करते तो भी चल जाता। आज तुम कितनी बार बेकार बोलते हो जिससे पाप बंद होता है, नहीं बोलते तो भी चल जाता, लेकिन बोलते हो तुम। और आधी से ज़्यादा बातें तो हम बेकार की बोलते हैं। कहीं जाएंगे, बोले आज मौसम अच्छा है ना, हमने कहा तुझसे नहीं दिख रहा है क्या? पागल है वो सामने वाला, उसे भी दिख रहा है मौसम कैसा है, फिर तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो मौसम कैसा है। कभी कभी लोग कहते हैं आज देखना बद्दल हो रहा है, हमने कहा उससे नहीं दिख रहा बद्दल हो रहा है। बोले आज वो अच्छी लग रही, आज ये चीज़ अच्छी लग रही, इन चीज़ों के लिए क्यों टाइम लगाते हो? अरे आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपना समय लगाओ।
ये बार बार मिलती है क्या ऐसी ऐसी जगह? जिस स्टेशन पर तुम खड़े हो वही स्टेशन से चारों तरफ गाड़ियां जाती हैं, लेकिन हमने दिल को मधुमक्खी का छाता बना दिया, जहाँ दिन रात भिनभिनाहट होती है। हमने दिल को वो गंदा मकान बना दिया जिसके दरवाजे नहीं खुले हैं, बरामदे में ही सारा काम निपट रहा है। हमने भी चेहरों को सुंदर बना लिया है, चित्त की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या फ़ायदा निकलेगा इसका, हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। और ध्यान रखना, यदि बाहर ही बाहर करते रहे तो तुम्हारा दिल एक फोड़ा हो गया है जिसमें पस पड़ी है, बदबू आ रही है, तुम तकलीफ में जी रहे हो। आज हर आदमी क्यों तकलीफ में जी रहा है? कोई किसी से बोल कर राजी नहीं। आप यहाँ प्रवचन भी सुनते हो तो भी अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, तो वो विचार ही सुने जा रहे हैं आपके। प्रवचन तो कान से टकरा रहे हैं, अंदर कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि अंदर तुम्हारे विचार दूसरे चल रहे हैं। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अंदर कतरनी चलती रहती है, बाहर की माला क्या काम करेगी, कब तक काम करेगी? और वही हो गया, आज सब लोग बाहर से बदलने में लगे हुए हैं, अंदर को बदलने में नहीं लगे हुए। अंदर को बदल लेते तो जीवन बदल जाता। आपने देखा होगा जिन्हें दुष्ट कहते थे, हत्यारे थे, उनका भी एक बार अंदर में बदला। चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे कामी व्यक्ति हों, चाहे कैसे भी व्यक्ति हों, एक बार हृदय बदला, अंगुलीमाल आदि जैसे संत हो गए। अंजन चोर हो, विद्युत चोर हो, यमपाल चांडाल हो, एक बार हृदय परिवर्तित हुआ, उसके बाद कौन से पाप की हिम्मत जो आ जाए। लेकिन हम तो पाप की तरफ से आंख बंद करें, पाप कर रहे हैं आराम से। पाप हमारे रुकते नहीं है। माला से कहीं पाप रुकते हैं क्या? माला तो मन बहला सकती है। तुम्हें लगेगा कि तुमने पाप बंद कर दिए, तुम्हें लगता है कि तुमने कोई पुण्य पाप कर लिए, तुमने लगता है कि तुमने कोई कार्य ऐसा कर लिया जिससे पुण्य हो जाएगा। पुण्य हो जाएगा तो स्याही शोक का काम कर जाएगा, रबड़ का काम कर जाएगा, तुम्हारे पापों को नष्ट कर देगा। लेकिन पाप ऐसे नहीं है कि किसी पेड़ पर बैठे हो तुम पत्थर मारो और भग जाएं। पाप ऐसे भी नहीं है कि सो रहे हैं और जग जाएं। पाप तो क्या तुम्हारी प्रवृत्ति का नाम है। जब जब तुम्हारे अंदर अहंकार आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, माया आती है, ये सब आते हैं, पाप 5 पाप आ जाते हैं, उस समय तुम्हारी आत्मा पतित हो जाती है। 5 पाप प्रत्येक क्षण चल रहे हैं। आचार्यों ने कहा कि राग द्वेष मत करना, हमारी तो गाड़ी राग द्वेष पर ही चल रही है। संत वो होते हैं जो ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना विरक्ति करते हैं, ना आसक्ति करते हैं, और उससे ऊपर उठ जाते हैं और उनकी ऊर्जा परमात्मा बना देते हैं। हम आज बेकार के कामों में उलझे हुए हैं जिनसे कोई हमारा जीवन सफल नहीं होगा। धन के यहाँ अंबार लगा लेना, धन कभी सुखी कर पाएगा? धन जब तक आएगा तब तक भी आकुलता देगा और जाते जाते भी आकुलता देगा। चले जाओगे, जाने लगोगे तो लगेगा अरे इतना धन छोड़ के जा रहे हैं, किसको दें, इसको दें या नहीं दें, राग द्वेष कराएगा ही कराएगा। तो कहते हैं कि लोगों ने उससे कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं? फकीर से कहा तुम कहते कि तुम्हारा कसूर नहीं है। कहने लगे तुमने पूछा कब था और तुम आकर झोंपड़ा जला दिया। मैंने सोचा एक का झोंपड़ा जल गया, दूसरे का क्यों जले। आप भी ध्यान रखना, इतनी समता जिस दिन आ जाएगी कि मेरे पर किसी ने गलत किया है, हो गया गलत, लेकिन दूसरे पर क्यों गलत करूं? किसी का क्रोध मुझ पर निकला है, मैं किसी पर दूसरों पर क्यों निकालूं? किसी ने मुझे दुख देने की कोशिश की है, मैं किसी को दुख क्यों दूं? उस दिन वास्तव में तुम्हारा जीवन एक गंगा की तरह पावन हो जाएगा।
एक मंदिर हो जाएगा, एक सुख का सागर हो जाएगा, एक अमृत का झरना हो जाएगा। तो आप सबका जीवन सुख शांति का सागर बने, अमृत की वर्षा हो और आपके घर में संपत्ति, अपार संपत्ति हो। जो शाश्वत संपत्ति है, जो प्रभव में साथ जाती है, दौलत वही सच्ची है जिसको ले जाया जा सकता है। तो आप वो दौलत कमाएं जो प्रभव तक साथ जाती है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आपको शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन मीनाक्षी जैन भावनगर, भरतेश जैन मालिनी जैन कोलकाता, पराग जैन प्रीति जैन मुंबई, पंकज जैन निधि जैन सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन सम्यक जैन, पूज्य जैन संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।